नमो नमः। वर्ग 6 विषय संस्कृत पाठ 2 शीर्षक सरल पद परिचय। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय का दूसरा पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सरल पद परिचय। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम लोग घर में उपयोग में आने वाले बहुत सारे वस्तुओं के नाम, पशुओं के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। गृहोपकरणानि, घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं। ऐसा खटवा अस्ति, यह खटिया है। तो खटिया को क्या कहते हैं? खटवा। कंबलम उष्णम भवति, कंबल गर्म होता है। तो कंबल को क्या कहते हैं? कंबलम। घटा पूर्णा अस्ति, घड़ा भरा हुआ है। तो घड़ा को क्या कहते हैं संस्कृत में? घटा। प्रंगकः विस्तृतः अस्ति, पलंग बड़ा है। तो पलंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रंगकः। अयम दर्पणः अस्ति, यह दर्पण है। तो दर्पण को संस्कृत में क्या कहते हैं? दर्पण। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति, बत्ती जल रही है। तो बत्ती को संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। मोमबत्ती को भी वर्तिका कहते हैं, दीपक को भी वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति मतलब बत्ती जल रही है। अब पशु, पशुओं के बारे में जानेंगे। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। तो अश्व यानी घोड़ा। अजा चरती, बकरी चरती है। तो अजा का मतलब बकरी। तो दो पशुओं को जाने, अश्व माने घोड़ा और अजा मतलब बकरी। गजा विशाला भवती, हाथी बड़ा होता है। तो गजा माने हाथी। उष्ट्रः मरुस्थलस्य यानम अस्ति, ऊंट रेगिस्तान का वाहन है। तो उष्ट्र मतलब ऊंट। कच्छपः मंदम चलती, कछुआ धीरे चलता है। तो कछपा मतलब कछुआ। कुक्कुरः बुक्कति, कुक्कुरा मतलब कुत्ता। तो कुक्कुरा बुकती का मतलब हुआ, अर्थ हुआ कुत्ता भूंकता है। मयूरः नृत्यति, मयूरा मतलब मोर, मोर नाचता है। कोकिला कुंजति, कोकिला मतलब कोयल, कोयल कूकती है। यानी अब हम लोग पक्षिणा यानी पक्षियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मयूरा मतलब मोर और कोकिला मतलब कोयल। कपोता तिष्ठति, कबूतर बैठा है। कपोता मतलब कबूतर। कपोता तिष्ठति, कबूतर बैठा है। कुरकुटः अन्नम खादति, मुर्गा अनाज खाता है। कुकुटा मतलब मुर्गा, मुर्गा क्या खाता है? तो मुर्गा अनाज खाता है। कुकुटा अन्नम खादति। पक्षिणः हंसः तडागे तरति, हंस तालाब में तैरता है। हंसा मतलब हंस। अब हम लोग पुष्पम यानी पुष्प फूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय फूल है। कमल राष्ट्रीय फूल है। कमल का संस्कृत क्या होता है? कमलम। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, अब पाटल पुष्पम का मतलब होता है गुलाब का फूल। यहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पाणी। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पाणी मतलब फूल। फूलों के बारे में हम लोग फूलों का नाम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि फूलों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो पाटल पुष्पम गुलाब के फूल को कहते हैं। तो पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, पाटल यानी गुलाब का फूल लाल है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति, यह है चंपा का फूल है। यह है चंपा का फूल है, चंपक पुष्पम। मल्लिका विकस्ति, मल्लिका का अर्थ होता है, हिंदी होता है चमेली, और चमेली का संस्कृत क्या होता है? मल्लिका। तो मल्लिका विकस्ति, चमेली खिलती है। इदम जप्पा पुष्पम अस्ति, अब उड़हुल, उड़हुल को संस्कृत में कहते हैं जप्पा पुष्पम।
इदम जप्पा पुष्पम अस्ति, यह उड़हुल का फूल है। अब देखिए फल के बारे में हम लोग जानेंगे, फल के संस्कृत नाम के बारे में जानेंगे। आम्रम मधुरम फलम भवति, आम्रम का अर्थ होता है आम, यानी आम का संस्कृत क्या है, आम्रम। तो आम्रम मधुरम फलम भवति, आम का फल मीठा होता है। अमृत फलम पक्वम अस्ति, अब अमृत फलम का हिंदी होता है अमृत, और अमृत का संस्कृत होता है अमृत फलम। तो अमृत फलम पक्वम अस्ति, अमरूद पका है। सह जम्बू फलम खादती, जामुन कहते हैं जम्बू फलम, यानी जामुन का संस्कृत होता है जम्बू फलम, तो वह जामुन खाता है। स जम्बू फलम खादती, वह जामुन खाता है। द्रक्षा का हिंदी होता है अंगूर, यानी अंगूर का अर्थ होता है, अंगूर का संस्कृत होता है द्रक्षा। ये देखिए अंगूर, तो द्रक्षा अमला अस्ति, अंगूर खट्टा है, अंगूर खट्टा है, द्रक्षा अमला अस्ति। अब देखिए हम लोग इसमें लीची और सेब के बारे में जानेंगे। लीची का मधुरा कोमला च भवति, लीची मीठा और मुलायम होता है। तो लीची का संस्कृत क्या हुआ, लीची का मधुरा कोमला च भवति, लीची मीठा और मुलायम होता है। सेबम सोढ़म भवति, सेब लाल होता है, सेब का संस्कृत सेबम, तो सेबम सोढ़म भवति, सेब लाल होता है। अब हम लोग शरीरावयवा यानी शरीर के अंगों के नाम को हम लोग संस्कृत में जानेंगे क्या कहते हैं। तस्य ललाटम विशालम अस्ति, ये देखिए ललाट है, ललाट का होता है ललाटम, तो तस्य माने उसका, ललाटम विशालम अस्ति, उसका ललाट बड़ा है। नासिका तुंगा भवति, नासिका मतलब नाक, नाक का संस्कृत होता है नासिका, नासिका तुंगा अस्ति, नाक ऊंची या लंबी, तुंगा मतलब ऊंची या लंबी, तो नाक ऊंची है या नाक लंबी है, ये नाक। कर्ण सुंदर अस्ति, कान सुंदर है। नेत्रम आकर्षकम अस्ति, आंख आकर्षक है। तो कर्ण मतलब कान, कान का संस्कृत क्या हुआ कर्ण, और आंख का संस्कृत नेत्रम। कर्ण सुंदर अस्ति, नेत्रम आकर्षकम अस्ति, कान सुंदर है, आंख आकर्षक है। रामस्य दंता स्वस्था सन्ति, राम का दांत स्वस्थ है। रामस्य दंता, दंता मतलब दांत, दांत का संस्कृत दंता, रामस्य दंता स्वतः स्वस्था सन्ति, राम का दांत स्वस्थ है। अयम दीर्घ हस्त अस्ति, उसका हाथ लंबा है, हस्ता मतलब हाथ, दीर्घा मतलब लंबा, अयम मतलब उसका हाथ लंबा है। अयम दीर्घ हस्त अस्ति। अब आते हैं हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं, इसमें जो संस्कृत के शब्द आए हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसा जो स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है, ऐसा मतलब यह, खटवा मतलब खटिया, कंबलम का अर्थ है कंबल, उष्णम का अर्थ है गर्म, भवती मतलब होता है, घटा मतलब घड़ा, पूर्णा मतलब भरा हुआ, अस्थि मतलब है, प्रंग का मतलब पलंग, विस्तृत बड़ा या फैला हुआ, अयम मतलब यह, पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है अयम का, अयम मतलब यह, दर्पणा मतलब दर्पण या ऐनक, वर्तिका मतलब मोमबत्ती दीप या दीपक, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई या जल रही है, अश्वा मतलब घोड़ा, धावती का अर्थ है दौड़ता है, अजा का अर्थ है बकरी, चरती का हिंदी है चरती है, गजा मन हाथी, विशाला मतलब बड़ा, उष्ट्रा का अर्थ है ऊंट, मरुस्थलस्य मतलब रेगिस्तान का, यानम मतलब वाहन सवारी, कच्छपा मतलब कछुआ, मंदम का अर्थ है धीरे, कुकुरा मतलब कुत्ता, भूकती का अर्थ है भूकता है। आगे कुछ और शब्दार्थ हैं जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। मयूरा का अर्थ है मोर, नृत्यति मतलब नाचता है, कोकिला मतलब कोयल, कूजती मतलब कूटती है, कपूता मतलब कबूतर, तिष्ठति मतलब बैठता है, कुकुटा मतलब मुर्गा, अन्नम मतलब अनाज, खादती मतलब खाता है, तड़ाके मतलब तालाब में, तरती मतलब तैरता है, पुष्पम मतलब फूल,
पाटल पुष्पम मतलब गुलाब का फूल, रक्तम का अर्थ है लाल, इदम नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, इदम यह, चंपक पुष्पम मतलब चंपा का फूल, मल्लिका का अर्थ है चमेली, जपा पुष्पम मतलब उड़हुल का फूल, विकस्ती मतलब खिलता है, आम्रम मतलब आम, मधुरम मतलब मीठा, अमृत फलम का अर्थ है अमरूद, पक्वम मतलब पका हुआ, जम्बू फलम मतलब जामुन के फल, द्रक्षा का अर्थ है अंगूर, अमला मतलब खट्टी, लीची का मतलब लीची, सेबम मतलब सेव, सोनम का अर्थ है लाल, ललाटम का अर्थ है मस्तक, नासिका का अर्थ है नाक, तुंगा का अर्थ है ऊंची या लंबी, तस्य का अर्थ है उसका, कणा का अर्थ है कान, नेत्रम मतलब आंख, आकर्षम मतलब आकर्षकम मतलब आकर्षक या सुंदर, दंता मतलब दांत, स्वस्था मतलब निरोग, संति मतलब है, हस्ता का अर्थ है हाथ, दीर्घा का अर्थ है लंबा, नरा का अर्थ है पुरुष। अब आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर और देखते हैं सबसे पहले मौखिक प्रश्नों को। तो मौखिक प्रश्न में है उच्चारण करें, क कंबल कंबलम, ख कबूतर कपोतः, ग आम आम्रम, घ लीची लीचिका, अंग कछुआ कच्छप। तो एक तरफ हिंदी नाम दिए हैं, दूसरे तरफ संस्कृत नाम दिए गए हैं और दोनों को उच्चारण करना है। कंबलम कंबल कंबलम, कबूतर कपोत, आम आम्र, लीची लीचिका, कछुआ कच्छप। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनका संस्कृत रूप बताइए। यह भी मौखिक प्रश्न ही है, इनका संस्कृत रूप बताना है। घड़ा का संस्कृत घटा, तालाब का तड़ाग, लाल का रक्तम, अमरूद का अमृत फलम, गर्म का उष्ण। तो आप याद कर लेंगे, घड़ा का घटा, तालाब का तड़ाग, लाल का रक्तम, अमरूद का अमृत फलम, गर्म का उष्णम। तीसरा प्रश्न मौखिका का है, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। आप देखिए, नर स्वर विहीन न जोड़ अ, स्वर विहीन र और जोड़ अ, नरा होगा। उसी तरह से ख देखिए, इदम ई जोड़ स्वर विहीन द जोड़ अ जोड़ स्वर विहीन म। स्वर विहीन कहने का मतलब कि उसमें हलंत लगा हुआ है, जिसको आमतौर पर लोग आधा कहते हैं, लेकिन आधा कहना उचित नहीं है, उसमें से केवल स्वर निकाल दिया गया है, तो उसे द हलंत कहेंगे या स्वर विहीन द कहेंगे। तो जैसे नेत्रम, नेत्रम को तीसरा का ग हम लोग देखते हैं नेत्रम को, तो न हलंत जोड़ ए जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ म, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्वर विहीन न जोड़ ए स्वर विहीन त जोड़ स्वर विहीन र जोड़ अ जोड़ स्वर विहीन म। अब घ है गजह, तो गजा में ग हलंत जोड़ अ ज हलंत जोड़ अ। अब उसी तरह से अंग देखिए, अश्व, अश्व में अ जोड़ श हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ। अब उसी तरह देखिए, पुष्पम, पुष्पम में प हलंत जोड़ उ जोड़ श हलंत जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वर विहीन प जोड़ उ स्वर विहीन मूर्धन्य स जोड़ स्वर विहीन प जोड़ अ जोड़ स्वर विहीन म। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप समझें, लेकिन लिखना इसी तरह से है, आप अवश्य ध्यान रखें। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न तो है ही नहीं। अब लिखित जो है, अभ्यास का लिखित 5वें प्रश्न से शुरुआत किया गया है और इसमें 5वें प्रश्न में है, उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें। अब इसे गजा, गजा के सामने है गच्छत, वयम के सामने है गायति, बालकों के सामने है पतति, वृक्षा के सामने है धावती, अश्व के सामने है चलती और गायका के सामने है पठामा। अब हमें मिला मिलाकर बनाना है। अब जैसे क में होगा, आप देख लीजिए, गजा चलंती, तो गजा गजौ गजा होता है, तो गजा चलंती। अब ख में है वयम, वयम पठामा, वयम के साथ क्या जुड़ेगा, पठामा। ग है बालको, बालको गच्छतः तीतः, बालको गच्छतः,
अब घ में है वृक्ष, वृक्ष के साथ होगा पतति, तो हो जाएगा घ में वृक्ष पतति। अंग में अश्व है, अश्व के साथ होगा धावती, तो हो जाएगा अश्व धावती। और च में है गायक, तो गायक गायती। तो इस प्रकार से ये आप जो है इसको मिलाकर वाक्य की रचना कर लेंगे। गजाः चलन्ति वयं पठाम बालको गच्छत, वृक्ष पतति अश्व धावति गायकः गायति। तो ये इस प्रकार लिखिता का 5वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं 6ठा प्रश्न, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए। वर्णों को मिलाकर हमें क्या करना है, शब्द बनाना है। तो देखिए स्वर विहीन न अजोड़ य, तो ये न हो गया, और र स्वर विहीन र अजोड़ अ मिलकर र हो गया, तो ये हो गया नरह। न हलंत जोड़ अ न, और र हलंत जोड़ अ रह, तो ये हो गया नरह। अब उसी तरह ख में देखिए, घ हलंत अजोड़ अ मिलकर हो गया घ, और ट हलंत जोड़ अ मिलकर हो गया ट, तो ये हो जाएगा घट। उसी तरह से ग को देखिए, व हलंत अजोड़ री व्री हो जाएगा, जोड़ छ हलंत अजोड़ अ, तो छ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वृक्ष। क्या हो जाएगा ग में वृक्ष। उसी तरह घ देखिए, भ हलंत जोड़ र हलंत अजोड़ अ, तो ये हो जाएगा भ्र, म हलंत जोड़ अ, तो ये हो जाएगा म, और र हलंत जोड़ अ, तो र, तो ये हो जाएगा भ्रमर। क्या हो जाएगा भ्रमर। अंग में देखिए, ब हलंत जोड़ आ, तो ये हो जाएगा बा, और ल हलंत जोड़ अ, तो ये हो जाएगा ल, तो मिलाकर हो गया बालह। उसी तरह च देखिए, प हलंत अजोड़ अ मिलाकर हो जाएगा प, ठ हलंत अजोड़ अ मिलाकर हो जाएगा ठ, और त हलंत जोड़ ई मिलाकर हो जाएगा ती, तो ये हो जाएगा पठती। तो इस प्रकार आप देख लेंगे, क में होगा नर, ख में होगा घट, ग में होगा वृक्ष, घ में होगा भ्रमर, ग में होगा बाला, और च में होगा पठती। आइए अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। कोष्ठक में से उपर्युक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए जो लाल रंग से दिया गया है वो रिक्त स्थान है, और उसको कोष्ठक में से लाल रंग वाला लेकर भर दिया गया है। यथा बालका बालिका पठती एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। अब चलिए 7वां का क देखते हैं। अयम और खाली स्थान है, बालका बालका बालको, इसमें से हमने बालका ले लिया, तो ये हो जाएगा क अयम बालक, और इसमें क्या भराया बालक। अब ख देखिए सा, अब इसमें से हमें चुनना है धावती धावत धावंती, तो सा के साथ होगा धावती, तो यहां भर दिया गया धावती। ग देखिए मयूराह नृत्यति, अब इसमें देखिए मयूरौ मयूरा मयूरह, तो इसमें जो है ये चूंकि बहुवचन में क्रिया है, तो यहां से भी हम बहुवचन में लेंगे तो ये मयूरा हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या भरना है मयूरा भरना है। तो ग में हो जाएगा मयूरा नृत्यति, मयूरा नृत्यंती, क्या होगा मयूरा नृत्यंती। अब घ देखिए पुष्पाणी विकसंती, पुष्पाणी बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया इसमें से विकसंती लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पुष्पाणी विकसंती। अब च में देखेंगे आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन में लेंगे, तो हो जाएगा आवाम पठाव। अब छ में देखिए बानरा कुर्दंती, तो ये देखिए नृपा मंडूका वानरा, तो ये बहुवचन में वानरा है, चूंकि कुर्दंती बहुवचन है तो यहाँ भी वानरा बहुवचन में होगा। तो इस प्रकार से क में बालका भराएगा, ख में धावती, ग में मयूरा, घ में विकसंती, छ में पठावा, छ में बानरा। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, परस्पर मेल कीजिए। अब इसमें पाठ्य पुस्तक में केवल चित्र दिया गया है और एक तरफ वाक्य दिया गया है, और उसमें हमें मिलाकर चित्र से मेल कराते हुए वाक्य की रचना करनी है, या वाक्य को चित्र से मेल कराना है। अब जैसे क देखिए बालक जाते हुए बालक का चित्र है, तो हम इसमें क का घ से सुमेलित करेंगे, और क वाले चित्र में लिखेंगे छात्र गच्छति, छात्र गच्छति, लड़का जा रहा है तो छात्र गच्छति। अब ख में देखें मृग चलते हुए मृग का चित्र दिया हुआ है, तो ख में हम ख का सुमेल करेंगे क के साथ मृगा चलती,
क का सुमेल किससे होगा? क को किससे मेल कराएंगे? क से, मृग चलती। अब ग में देखिए दौड़ते हुए घोड़े का चित्र है और इसमें जो है ग में है अश्व धावती, तो ग का मेल कराएंगे ग से, तो ये होगा अश्व धावती। अब घ में देखिए मोर का चित्र है और इसमें ग में दिया हुआ है मयूरा नृत्यति, तो घ का सुमेल किससे कराएंगे? घ से। ग घ का मेल कराएंगे ग से, मयूरा नृत्यति। और अंग में देखिए पढ़ती हुई बालिका का चित्र है, तो इसमें वाक्य में है छात्रा छात्रा पठती, तो हम इससे मेल कराएंगे ख से। अंग का मेल किससे होगा? ख से। तो क का मेल होगा घ से, ख में क से मेल होगा, ग का मेल होगा अंग से, घ का मेल होगा ग से और अंग का मेल होगा ख से। तो क में हो जाएगा छात्रा गच्छति, ख में हो जाएगा मृग चलती, ग में हो जाएगा अश्व धावती, घ में हो जाएगा मयूरा नृत्यति और ग में हो जाएगा छात्रा पठती। तो इस प्रकार इसको सुमेलित कर लीजिएगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास लिखित का 9वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा उदाहरण स्वरूप दिया गया है बालक बालको बालका पुलिंग, लता लते लता स्त्रीलिंग, फलम फले फलानी नपुंसकलिंग। तो इसमें देखिए जो लाल रंग से भरा हुआ है वो लाल वाला खाली जगह था और उसमें भरा गया है। जैसे क में देवह केवल दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में और आगे का आपको भरना है, तो देवह पुल्लिंग है और इसका रूप बालक की तरह चलेगा, तो हो जाएगा देवा का देवऊ देवा। नर बालक की तरह चलेगा, नरा का होगा नरऊ नरा। नृप बालक की तरह चलेगा, तो नृप नृपौ नृपा। तो इस प्रकार इसमें भराएगा। क में देवऊ देवा, ख में नरऊ नरा और ग में नृपौ नृपा। अब घ देखिए पुष्पम है जिसका रूप फलम की तरह चलेगा, नपुंसक लिंग फलम की तरह। तो जैसे फलम फले फलानी है उसी तरह से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी होगा। तो इस प्रकार ये जो है पुष्प का रूप घ में आगे भरेंगे पुष्पे और पुष्पाणी, तो ये हो जाएगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। गृहम भी फलम की तरह चलेगा, तो इसमें केवल एक ही भरना है, गृहम गृहे गृहाणी। तो गृहे केवल भरना है, तो इसमें हो जाएगा गृहम गृहे गृहाणी, गृहे भर लीजिए। च में बालिका, इसका लता की तरह रूप चलेगा स्त्रीलिंग, तो जैसे लता लते लता है उसी तरह होगा बालिका बालिके बालिका। तो च में हमें बालिके और बालिका भरना है। तो इस प्रकार ये 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न खत्म हुआ। अभ्यास लिखिता का 10वां प्रश्न, संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। निम्नलिखित वाक्यों को हमें 2 बार लिखना है अपने पाठ्य पुस्तक पर। 10 का क, यह लड़का है, अयम बालकः अस्ति, अयम बालकः अस्ति, इसे 2 बार लिख लेंगे हम लोग। यह विद्यालय है, अयम विद्यालय अस्ति, अयम विद्यालय अस्ति। आम मीठा होता है, आम्रम मधुरम भवति, आम्रम मधुरम भवति। वे लड़कियां हैं, ताः बालिकाः सन्ति, ताः बालिकाः सन्ति। वह कौन है? सः कः अस्ति, सः कः अस्ति। इस प्रकार से अभ्यास लिखित का 10वां प्रश्न समाप्त हुआ। पूरा देखने के लिए ये आपने वीडियो को पूरा देखा। पाठ 2 संस्कृत कक्षा 6 को आपने पूरा देखा समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कक्षा के संबंध में अपना सुझाव अवश्य दें। ये कक्षा आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव, अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें।